आ गए। बाकी कुछ बीच में तबीयत वगैरह ख़राब थी, नहीं आ पाए थे। तो पहले तो ये है कि आप सबको हमारी शुभकामनाएं कि आप सब लोग तंदुरुस्त रहिए और ये OROP वगैरह भी लेकर जाइए। और अभी स्पर्श की बड़ी समस्याएं आ रही हैं, उसकी बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं और बड़ी बड़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही हैं। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है कि प्रॉब्लम क्रिएट करना, क्योंकि पहले बैंक दे रहे थे तनख्वाह, ठीक दे रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उन्होंने कहा थोड़ा सा पैसा बचाओ, ये नेवी पे ऑफिस को या आर्मी पे ऑफिस को बोला वो देने लगे, तो इस वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। और अभी हमें हमारी जो ये राहुल गांधी के बारे में उनकी इज्जत हमारी नज़र में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। जोड़ो यात्रा इसलिए करनी पड़ी कि कोई तोड़ रहा है भारत, कोई बुरी तरह से इन्होंने कमी नहीं छोड़ी है बांटने और उसको देश को पीछे ले जा रहे। जो हमारे रिफॉर्मर थे, स्वामी विवेकानंद थे और स्वामी दयानंद थे, उनको सब लोग भूल गए। महात्मा गांधी किसी शिवलिंग पर चढ़ाते थे जल कभी। हम जब गांव में थे तो कोई करवा चौथ रखती थी औरत, कोई नहीं। लेकिन अब ये टीवी और ये इसमें न्यूज़ में देख देख के हर एक कोई सज रही है, कोई करवा चौथ रख रही है, कोई कहीं जल चढ़ा रही है। सुभाष चंद्र बोस कभी गए थे कभी शिवलिंग पर जल चढ़ाने या किसी मंदिर में? भगत सिंह को तो खैर सब पता ही है, वो तो नास्तिक थे मेरी तरह से, बिल्कुल। मैं भी उनका नास्तिक हूँ उनकी तरह से। तो इन चीज़ों में रखा क्या है? दुनिया अभी बहुत बड़े डेंजर में आने वाली है। क्लाइमेट चेंज हो रही है। जो हाल पाकिस्तान का हुआ, ये तो खुशी नहीं होनी उससे ही उस बात से। जो भी जोग्राफिकल पोजीशन पाकिस्तान की है वही हमारी वेस्टर्न इंडिया की है। और कल आज वहाँ बाढ़ की वजह से तंग आए लोग, कल को हमारे यहाँ तंग आएंगे। तो ये तो पूरी दुनिया का मसला है और चीन बच के नहीं जाएगा। जो नॉर्थ ईस्ट चीन है, वहाँ पे इतनी गर्मी पड़ जाएगी तो चीनी घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे टट्टी करने के लिए। खेती करना तो अलग रहा। तो दुनिया के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्या है और अब हम लोग इस चक्कर में पड़े रहें और उनकी तरफ से मतलब हाथ फेर लें और हम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते रहें, तो उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी काफ़ी पीछे पिछड़ा हुआ है और हमें उनके साथ थोड़ी बहुत सिंपैथी तो होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं। तो अब जो असली समस्या उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और मैं आप सब मैं ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ सहमत हो। अब हम लोगों को अपने अपने इलाके में जाके मोदी को हराने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मोदी ये कृषि प्रधान देश है, ये किसानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये गुजरातियों का रिप्रेजेंटेटिव है, ये बिजनेसमैन का रिप्रेजेंटेटिव। और गुजराती मारवाड़ी में क्या फ़र्क है? गुजराती पैसा लेके बाहर भाग जाता है, मारवाड़ी यही इन्वेस्ट करता है और टैक्स भी बढ़ता है, टैक्स में बचाता है। वो कैसे बचाता है? कि गुजराती का लड़का पैदा हुआ, सब तरफ से उसने भेंट चावल ले ली, कि 100 रुपया दे गया, कोई 1000 रुपया, उसका इनकम टैक्स बढ़ दिया। तो 2 साल का बच्चा टैक्स पेयर बन गया उनका, उसके नाम में फिर शेयर खरीद लिए। तो उनकी तरकीब दूसरी है, वो इस तरह से घपला नहीं करते, बैंक का पैसा लूट के बाहर नहीं भागते। तो अब सबसे पहले तो इनको मोदी को भगाना चाहिए। तो कोशिश करो, पैसे दो, कन्वेंसिंग करो, अपने अपने एरिया में जाओ। अब मैं ज़रूरी नहीं सब लोग आप मेरे से एग्री करते हो नहीं करते हो, क्योंकि मोदी ने देश को डिवाइड किया हुआ है, पाखंड पैदा किया हुआ है, हमको पीछे भेजा हुआ, आगे नहीं बढ़ाया हुआ। तो मैं एक किस्सा बताता हूँ कि मैं जमैका में था और जो हाई कमिश्नर था वो हमारे साथ वो ताश वाश खेलता था। तो उसने एक दिन बताया कि जो कांग्रेस के एमपी हैं जामनगर के, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबको जय हिंद। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। तो मैं इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। बाकी किस्से तो हमारे पास बहुत हैं सुनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।